साल 2025 न्यायपालिका के इतिहास में एक और निर्णायक अध्याय है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस वर्ष ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए जिन्होंने संविधान, नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक जवाबदेही को नई दिशा दी। कभी आम आदमी के घर का सवाल उठा तो कभी महिलाओं, बच्चों और कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूती मिली। यहां तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के अधिकारों को लेकर सब इंस्पेक्टर जैसी भर्तियों को रद्द कर भी हाईकोर्ट ने बड़ा संदेश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने साल 2025 में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले दिए और यह स्पष्ट कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। राजस्थान हाई कोर्ट ने चेक से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति ने समय सीमा पार ऋण के लिए लिखित रूप से चेक जारी किया है तो वह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25(3) के तहत वैध और प्रवर्तनीय देनदारी मानी जाएगी। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की एकल पीठ ने रतिराम यादव सहित 5 आपराधिक निगरानी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह निर्णय दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि गंभीर चोट या हत्या के प्रयास के मामलों में केवल एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ज्यूरिस्ट की राय पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। ऐसे मामलों में एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट की गवाही अनिवार्य होगी। जस्टिस संदीप शाह की एकल पीठ ने पाली जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया। अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में भी हाई कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि करुणा आधारित नियुक्ति के लिए परिवार का सड़क पर आ जाना या भिखारी जैसी हालत में होना जरूरी नहीं है। जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि करुणा को अंकगणित के खेल में नहीं बदला जा सकता। पोक्सो मामलों में भी राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अहम संदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अभियोजन ठोस जांच, गवाहों और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से अपराध सिद्ध न कर दे। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने डीएनए रिपोर्ट के बावजूद आरोपी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। दिव्यांग अधिकारों को लेकर भी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। एमबीबीएस में प्रवेश से वंचित की गई एक छात्रा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई को मनमाना, अवैध और संविधान के विपरीत करार दिया। जस्टिस नुपुर भाटी की एकल पीठ ने कहा कि नीट यूजी 2025 के लिए एनएमसी से मान्यता प्राप्त केंद्र से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को राज्य सरकार चुनौती नहीं दे सकती। राजस्थान हाई कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक आदेश भी दिया। कोर्ट ने 1 फरवरी 2026 से पूरे राजस्थान में सभी मेडिकल रिपोर्टों को मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर के जरिए डिजिटल रूप से तैयार करने का निर्देश दिया। जस्टिस रवि चिरानिया की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया। न्यायिक कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर भी हाई कोर्ट ने स्पष्ट रुख अपनाया। जयपुर पीठ ने कहा कि एसीपी केवल वित्तीय लाभ है, इसे वास्तविक पदोन्नति नहीं माना जा सकता। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने यह अहम फैसला सुनाया। राजस्थान हाई कोर्ट ने पर्यावरण कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर एक अहम और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि केवल प्रशासनिक आदेशों या दिशा निर्देशों के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए विधिवत नियम और उपविधान अधिसूचित नहीं किए जाते, तब तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। किशोर न्याय से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ ने कहा, यदि किसी अपराध में न्यूनतम सजा 7 वर्ष से कम है तो उसे हेनस अपराध नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में किशोर आरोपी को वयस्क की तरह ट्रायल के लिए नहीं भेजा जा सकता। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने अजमेर पोक्सो कोर्ट का आदेश निरस्त किया।
ये थे साल 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट के वे फैसले जिन्होंने न्याय, अधिकार और संविधान को मजबूती दी, जहां अदालत आम आदमी की आवाज बनी और कानून सबसे बड़ा प्रहरी बना। न्यायपालिका के इतिहास में राजस्थान हाईकोर्ट का एक और निर्णायक अध्याय जुड़ गया है। साल 2025 का राजस्थान हाईकोर्ट ने इस साल अपने फैसलों में फिर न्याय, अधिकार और संविधान तीनों को मजबूती दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हुए ये संदेश भी दिया है कि कानून केवल नियमों का संकलन नहीं बल्कि न्याय का सजीव माध्यम है। कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ कमलकांत व्यास, फर्स्ट इंडियन न्यूज़, जयपुर।